नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अन्य सब्जियों के दामों से राहत, लेकिन 400 पर बने हैं लहसुन के दाम। भिंडी 80 रुपए। राजधानी शिमला के लोग बेशक सब्जियों के कम हुए दामों से राहत पा रहे हैं, लेकिन लहसुन के दाम है जो कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। लहसुन के दाम पिछले वर्ष से 400 रुपए प्रति किलो की दर पर स्थिर बने हुए हैं। हालांकि नए लहसुन की खेप भी आ गई है, जिसके दाम 250 से 300 रुपए प्रति किलो चले हुए हैं, लेकिन लोग नए लहसुन के बजाय पुराने लहसुन को ही तरजीह देते हैं। सब्जी मंडी में पुराने लहसुन की खेप मौजूद है, जिसके दाम 400 रुपए प्रति किलो की दर पर चली हुई है। भिंडी के दाम भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इसकी खेप कम मात्रा में पहुंच रही है और यही कारण है कि इसके दाम 80 रुपए प्रति किलो की दर पर बने हुए हैं। इसके अलावा शकरकंदी और अरबी के दाम भी 80 रुपए प्रति किलो की दर से चले हुए हैं। सीएम सुख बोले, सचिवालय में बैठेंगे एचएएस अधिकारी, फाइलों में देरी बड़ा भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ऐसे पदों का अध्ययन कर रही है जहां पर एचएएस अधिकारी ज्यादा अच्छे ढंग से सेवाएं दे सके। कहा कि एसडीएम स्तर के एचएएस अधिकारियों को भी राज्य सचिवालय में 3-4 महीने बैठाया जाएगा, जिससे वो कामकाज को ठीक से जान सकें। इससे उनकी कार्यशैली में और सुधार होगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं, ये बात सही है। अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देरी है, एक फाइल को आगे करने में 5 से 7 दिन लग जाए तो उससे नुकसान होता है। इस दिशा में सुधार करने की कोशिश की गई है। भविष्य में कानून में और बदलाव किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रविवार को शाम को पीटर हाफ शिमला में एचएएस अधिकारियों के संगठन के सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। एसोसिएशन के आह्वान पर एचएएस अधिकारियों ने भी बिजली पर सब्सिडी छोड़ दी। इससे सीएम को भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने एचएएस अधिकारियों को 4-9-14 का स्केल देने के मामले में कहा कि इस संबंध में वो कमेटी से रिपोर्ट मांगेंगे, उसके बाद इसका समाधान निकाला जाएगा। शिमला में पर्यटन कारोबार मंदा, डिस्काउंट देकर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास। पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटन कारोबार मंदा पड़ गया है। स्थिति यह है कि अब कारोबारियों के लिए रोजाना के खर्चे पूरे करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अब दुकानदारों के अलावा होटल व रेस्टोरेंट संचालक डिस्काउंट देने को मजबूर हो गई हैं। रेस्टोरेंट में ग्राहकों को 10 से 20% तक का डिस्काउंट इन दिनों देना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा होटलों में कमरों के किराए में 20 से 40% तक की छूट दी जा रही है। बीते करीब 1 माह से शिमला व आसपास के पर्यटन स्थलों की पर्यटकों की आमद बेहद कम हो गई है। होटलों व अन्य पर्यटन इकाइयों में ऑक्यूपेंसी में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सप्ताह भर ऑक्यूपेंसी कम रहने के बाद वीकेंड पर भी ऑक्यूपेंसी में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। बीते जनवरी माह पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों के अलावा स्थानीय दुकानदारों के लिए काफी मंदा रहा। अब फरवरी माह की शुरुआत वीकेंड से शुरू होने के बावजूद पर्यटन स्थल खाली नजर आए। हिमाचल के कुल्लू जिले में भूकंप के झटके हुए महसूस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोमवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र कुल्लू में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। ये झटके सुबह करीब 6:50 पर आए, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। भूकंप के झटके कुल्लू के साथ साथ आसपास के जिलों, विशेष रूप से मंडी और शिमला के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में आता है। बता दें, हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में हिमाचल सरकार। बंद हो सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। शिक्षकों के तबादलों को लेकर हिमाचल सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। म्यूचुअल आधार पर तबादले बंद हो सकते हैं। म्यूचुअल आधार पर 2 शिक्षक एक दूसरे के स्थान पर तबादला करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि सरकार उन्हें बदले, वे पहले ही पसंदीदा स्कूल चुन लेते हैं। इसके चलते उन्हें घर से दूर नौकरी करने नहीं जाना पड़ता। शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर रोक लगाने का निर्णय हुआ है। अब प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में लगभग 80,000 शिक्षकों के तबादलों पर 1 अप्रैल को प्रतिबंध हटेगा। सरकार केवल उन्हीं शिक्षकों के तबादले करेगी जिनका कार्यकाल 3 वर्ष व इससे अधिक का हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता। भारत सरकार के आम बजट में बिहार की तरह हिमाचल का नाम बेशक न आया हो, लेकिन राज्य सरकार को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हिमाचल में सरकारों की निर्भरता राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी पर रहती है। 14वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि में 2015 से 2020 के बीच हिमाचल को 40,624 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर मिले थे। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 तक 37,199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में तो दिए, लेकिन इसे हर साल घटती राशि में डाल दिया था। इस कारण वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ की ग्रांट मिली है, जबकि अब अंतिम वर्ष यानी 2025-26 में सिर्फ 3,257 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वित्त आयोग ने हिमाचल को ग्रांट पर निर्भरता कम करने का टास्क दिया था, लेकिन हिमाचल में सब इसके विपरीत हो गया और अब राज्य सरकार का लोन ही 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ऐसे में वर्ष 2026 से शुरू हो रहे 16वें वित्त आयोग ने यदि राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया नहीं तो राज्य के लिए आर्थिक चुनौतियां और कड़ी हो जाएंगी। बच्चों ने मां बाप को भी लगाई चिट्टे की लत, 20 परिवार हो गए आदि, दवा बताकर चखा दिया सफेद नशा। नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो बच्चों ने मां बाप को भी चिट्ठा चखा दिया। किसी ने घुटने के दर्द की दवा बताई तो किसी ने अन्य बहाना बनाकर धोखे से परिजनों को इस चक्रव्यूह में फंसाया। एक दो नहीं बल्कि ऐसे करीब 20 परिवार हैं जो इस लत के शिकार हो गए हैं। नशे की ऐसी लत लगी है कि मां बाप खुद पैसा देकर चिट्ठा मंगवा रही हैं। पैसे कम पड़ गए तो रिश्तेदारों से उधार लिया, अब उधार नहीं मिल रहा तो गहने, बर्तन और पेड़ों को बेचकर नशे का इंतजाम किया जा रहा है। ये सनसनीखेज मामला मंडी जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर बिलासपुर जिला की सीमा पर स्थित सुंदरनगर उपमंडल के सिलापड़ क्षेत्र का है। यहाँ 1 साल के भीतर 3 युवा जान गंवा चुके हैं, लेकिन नशा माफिया का खौफ इतना है कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। पुलिस चौकी नशेड़ी और नशे का धंधा करने वाला बेलगाम है। ये खंडर में बदले सरकारी आवासीय कॉलोनी नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। बिलासपुर के बरमाणा और मंडी के सिलापड़ को जोड़ने के लिए सतलुज नदी पर एक पुल भी बना हुआ है। ज्यादातर धंधा इसी पुल से चलता है। चेन बनाकर सिलापड़ से होते हुए जंड्रहेली, सराज, शिमला के रोडू, कोटखाई और ठियोग तक नशा पहुंचाया जा रहा है। निशाने पर सेब उत्पादक क्षेत्र के युवा और पैसे वाले परिवारों के बच्चे हैं। नशे का धंधा करने वाले बाकायदा चेन बनाकर नशे की मुफ्त डोज का ऑफर दे रहे हैं। 2 नए ग्राहक बनाने पर डोज मुफ्त मिल जाती है। सावधान, साइबर ठग लोगों को लूटने के लिए अपना रहे नए तरीके, बना रहे फर्जी वेबसाइट्स। नया प्रोडक्ट खरीदने का प्लान है तो आपको भी कुछ गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी लापरवाही कर बैठते हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और स्कैम करने वाले आसानी से बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। ऑनलाइन सेल होते ही स्कैम करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं और आप लोगों की एक छोटी सी गलती पर आपका बैंक अकाउंट तक खाली कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो स्कैम करने वालों के मंसूबों पर भी बहुत आसानी से पानी फिर सकते हैं।